यहाँ मन बना लिए हैं कि अब युवा का सरकार होना चाहिए। युवा अगर आते हैं वही युवा का दर्द समझेंगे। 17 महीने के सरकार में हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने करीब 5 लाख नौकरी दी है। इंडिया ही नहीं पूरे विदेश तक ये आवाज़ गया है कि आज से पहले कभी लाइन लगा के नौकरियां नहीं बांटी गई थी। तो किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है, वो किसी के सहारे से मुख्यमंत्री बनते हैं। युवा को रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, ना कि केवल झूठ का वादा चाहिए। तो जनता इस बात को दिखाएगी, बताएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। अब हम तो चाहेंगे कि जदयू अकेले चुनाव लड़ जाए। पूरी जनता चाह रही है कि अकेले चुनाव लड़ के दिखाएं, अनौकरियां बांटे। बीजेपी बाजी मार चुकी है, अब बारी है बिहार की। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और सभी पार्टी जोर शोर से तैयारी में जुट चुकी है। ऐसे में बीजेपी वालों का ये दावा है कि दिल्ली तो हम जीत चुके हैं, अब बिहार की बारी है। बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद विधायक सासाराम से राजेश गुप्ता जी हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली जीत चुकी है बीजेपी और ये दावा कर रही है कि अगली बारी बिहार की है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा आप लोगों को? देखिए, ये बिहार है और बिहार के लोग जानते हैं कि कौन फेक है, कौन हकीकत है। तो यहाँ के लोग फंसने वाले नहीं हैं। दिल्ली तो बिहार से ज्यादा डेवलप है, वहाँ के लोग समझदार भी हैं, शिक्षित भी हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि शिक्षित नहीं है, दिल्ली भी शिक्षित है और बिहार के लोग भी शिक्षित हैं। बिहार के लोग समझदार भी हैं, समझते भी हैं और यहाँ मन बना लिए हैं कि अब युवा का सरकार होना चाहिए। युवा अगर आते हैं वही युवा का दर्द समझेंगे। युवा को रोजगार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, ना कि केवल झूठ का वादा चाहिए। झूठ नहीं चलेगा, यहाँ करके दिखाना होगा। अब आप जानती हैं कि 17 महीने के सरकार में हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने करीब 5 लाख नौकरी दी है और आने वाले समय में सारे युवाओं आशा भरी निगाहों से माननीय तेजस्वी यादव की ओर देख रहे हैं। जेडीयू और नीतीश कुमार के लोग तो कह रहे हैं कि वो तो नीतीश कुमार का देन था कि आपके नेता उप मुख्यमंत्री भी बन गए, वरना उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते, और उनकी क्रेडिट आप ले रहे हैं रोजगार देने। अभी नीतीश जी ने ही भाजपा के लोगों को डिप्टी सीएम बनाया है, वे क्यों नहीं नौकरियां बांट रहे हैं? ये इतिहास हो गया, इंडिया ही नहीं पूरे विदेश तक ये आवाज गया है कि आज से पहले कभी लाइन लगा के नौकरियां नहीं बांटी गई थी। ये पहली बार हुआ है। इससे पहले क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी बांटे थे? उसके बाद क्यों नहीं किए? उससे पहले भी उन्होंने किसी और को डिप्टी सीएम बनाया, उसके बाद भी डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वजह से ही ना तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। जब वो डिप्टी सीएम नीतीश कुमार की वजह से बने, तो आपको लगता है सीएम बिना उनके बन पाएंगे? ये कैसे आप कह रही हैं? उनको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। वो किसी के सहारे से मुख्यमंत्री बनते हैं। सहयोग दोनों तरफ से होता है, किसी एक से नहीं होता है। वो भी तो किसी के सहारे से मुख्यमंत्री बने हैं, क्यों नहीं अकेले बन जाते हैं? उतना ही अगर उनके पास क्षमता है तो अकेले चुनाव में आवे। आप लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि दरवाजा खिड़की सब खुला हुआ है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि चाचा आएंगे तो वेलकम है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम तो चाहेंगे कि जदयू अकेले चुनाव लड़ जाए। पूरी जनता चाह रही है कि अकेले चुनाव लड़ के दिखाएं, अनौकरियां बांटे। अकेले भी लड़िएगा तो आप तो दूसरी नंबर की पार्टी पे आ चुके हैं। अब कहाँ रही आपकी पहले नंबर की पार्टी जो आप को दावा कर रहे हैं कि आप बना लेंगे? अब तो सामने चुनाव आ गया ना, इसी साल चुनाव होने वाली है और जनता इस बात को दिखाएगी, बताएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हमारे आपके कहने से नहीं होगा। समीकरण कहाँ है सर आपके पास? समीकरण भी तो नहीं है। चिराग पासवान उनके साथ है, जीतन राम मांझी उनके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ है, नीतीश कुमार उनके साथ है। एनडीए गठबंधन में एकदम पूरा का पूरा समीकरण है बिहार का। आपके पास क्या सिर्फ यादव और मुस्लिम से आपको लगता है? आप नहीं, हमारे साथ जनता है,
जनता का आशीर्वाद है, सारे युवा हैं, सारे जाति धर्म के लोग हैं और सारे जनता का आशीर्वाद है। नीतीश कुमार के एमएलसी तो कह रहे हैं 30-40 सीट में समट जाएगा इस बार राजद। वो तो समय बताएगा ना। किसी के कहने से अगर कोई सिमट जाता तो 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी। इस बार लगता है कि आप बड़ी पार्टी बन जाएंगे फिर से? 2015 में नीतीश जी कहाँ थे? कितने विधायक थे उनके? 2020 में कितने विधायक थे उनके? अब 2025 का आप इंतजार कीजिए। 2025 का जनता बता देगी कि किसके कितने विधायक बनेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि 79 थे उससे घट के 30-40 पर आ जाएंगे, वही चीज तो कहा जा रहा है। कहने से कुछ नहीं होगा, सब अपना अपना रागा रखता है। ये समय बताएगा और समय बहुत दिन नहीं है, समय करीब आ गया है और सारे जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ है। आप शाहाबाद तरफ के विधायक हैं, सासाराम रोहतास शाहाबाद कहा जाता है इस इलाके को। हालांकि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है शाहाबाद के, कांग्रेस के नेता भी है, सासाराम से भी कांग्रेस के सांसद बने हैं। कितनी सीटें लग रहा है कि शाहाबाद जो है आरजेडी के झोली में डाल पाएगी आप लोग? देखिए 2020 में पूरे शाहाबाद से एनडीए का सफाया हो गया। हमको लगता है कि एक सीट एक बहुजन 2 सीट यहाँ से गया था। 2024 में भी सफाया हो गया लोकसभा में और 2025 में भी वही रहेगा। 2020 में तो एक सीट चला भी गया, 2025 में शाहाबाद से एक सीट नहीं जाने वाली। 4 को चला गया, सो ऐसे ही चला गया, उनको तो ऐसे ही मिल जाता है कि आपके ही लोग चले जाते हैं खुद। देखिए अगर कोई गद्दार हो जाए तो उसकी गिनती नहीं की जाती है, लेकिन आज भी वो राष्ट्रीय जनता दल के ही विधायक हैं। ये तो विधानसभा अध्यक्ष बताएंगे काहे नहीं कार्रवाई हुआ, काहे नहीं हटाए गया। ये तो जबरदस्ती की बात है, लेकिन जनता तो चुन के राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे भेजा, महागठबंधन से गए। अब जाने के बाद कोई गद्दारी करे तो अलग चीज है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां पढ़ के अगर अपने पसंद की भी शादी करते हैं तो गार्जियन का आशीर्वाद देते हैं, और कुछ अनपढ़ होते हैं जो घर से भाग कर शादी करते हैं। तब तो आप समझ सकती हैं हम कहना क्या चाहते हैं। अच्छा चलिए, इनसे परे बात करेंगे। आपके जो सासाराम के सांसद हैं मनोज राम जी, उनके ऊपर हमला हुआ था हाल ही में, काफी मुद्दा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि एक दलित सांसद को कहा जा रहा है कि दलित होने के कारण जो है कुछ ब्राह्मण समाज के द्वारा मारा गया, कैसे देखते हैं? देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका या उसके साथ इस तरह की घटना निंदनीय नहीं होना चाहिए। हो सकता है किसी के साथ 19-20 गलती हो सकती है, हम तो वहाँ देखे नहीं, लेकिन किसी के साथ 19-20 हो सकती है, लेकिन किसी चीज का बैठ के हल निकाला जा सकता है और इस चीज को तो हम निंदा करेंगे कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आरोप लग रहा है सासाराम के जो एसपी हैं उनके ऊपर, कह रहे हैं जो उनके समर्थक हैं मनोज राम जी के, वो कह रहे हैं कि जो इनके तरफ से पक्ष के जो 2 लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया और उनके पक्ष से जो नामजद थे, पहले तो सारे की गिरफ्तारी भी नहीं हुई और 5 की हुई भी तो उनमें से 2 लोगों को छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है दूसरे पक्ष को समर्थन दे रहे हैं। देखिए हमको जहाँ तक जानकारी है कि बात न्यायालय में गई है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, बाकी बात न्यायालय पे छोड़ा जाए। आपकी ओर से क्या पढ़ा है? ये जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजेश गुप्ता, वर्तमान में सासाराम से आरजेडी के विधायक हैं। ये कह रहे हैं कि पिछली बार शाहाबाद में 1-2 सीटें मिली थी एनडीए को, इस बार वो भी सफाया हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी शाहाबाद से एनडीए का सफाया हो चुका है। रह गई बात मुख्यमंत्री बनने की, तो वो जनता तय करेगी इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखना दिलचस्प होगा। 2025 का चुनाव घमासान होने वाला है बिहार में, कौन किस पे भारी पड़ता है और कौन फतेह करता है। देखते रहिए बाकी लाइव लॉन्ग न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।